हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेक्चर। देखो, लेक्चर को हम शॉर्ट रखेंगे, एकदम इजी रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बकवासें करते हैं तो बहुत लेक्चर बड़ा हो जाता है। लेकिन ये लेक्चर आपका 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। जिनके 5 टॉपिक है उसमें से भी 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही करना है। कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको केवीएल केसीएल आना चाहिए। सर ये केवीएल केसीएल क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका पहला एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। ये भी आप लोग पढ़ लोगे, दोनों सेम है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आ गया मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज के बाद यहाँ पर आएगा आपका पोटेंशियोमीटर। क्या जाएगा आपका? पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर में इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन बहुत इजी है। उन 3 एप्लीकेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है। किसका है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो डेरिवेशन बोलो या फिर उसका फॉर्मूला बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को करना ही है। लास्ट में हमारा टॉपिक आ गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में 2 टाइप है। कौन कौन सा टाइप है? गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग को वोल्ट मीटर बनाना है। ये 2 आप लोग को करना है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। बस इतने ही टॉपिक आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक आपको करने हैं और आपका चैप्टर ही खत्म। इसमें हम लोग एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, इतना ही आपको पूछा जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से आप लोग कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ पर लिख के दिया है कि आप लोगों ने क्लास 11 तक, ठीक है, क्लास 9th 10th 11 तक आप लोगों ने बहुत बेसिक कहानी पढ़ी थी कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, अगर जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, सीरीज़ का रेजिस्टेंस। तो हमको पता है सर, सीरीज रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, R1 + R2 हो जाता है, ठीक है। और सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उसमें हम लोग ऐड करते जाते हैं। पैरेलल में कैसे लगे होते हैं सर? पैरेलल में ऐसे लगे होते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। बताओ कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट? सर पता है, R1/RP = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इसको पैरेलल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना, सीरीज़ में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है। सर क्या सेम क्या डिफरेंस, क्या आप बोल रहे हो? आपको यहाँ पर करंट और वोल्टेज को देखना है। किसको देखना है? करंट को एंड वोल्टेज को। करंट को एंड वोल्टेज को देखना ही देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, जो आपका करंट होता है ना, करंट पूरे सर्किट में सेम होता है। अगर मैं बोलूँ कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो वो सीरीज सर्किट में सब रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इन केस ऑफ सीरीज करंट क्या रहता है आपका? सेम रहता है। और वोल्टेज क्या रहता है आपका? अलग अलग होता है। अब वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक सीरीज सर्किट है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ये बैटरी 10 वोल्ट की। अब ये रेजिस्टेंस अगर इक्वल होगा, देखो ये इसको मान लेता है कि ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो ये जो वोल्टेज है ना 10, ये 10 वोल्टेज में तो कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा, कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनके रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना बड़ा आपका ड्रॉप होगा। ओम्स लॉ लगा दोगे, V = IR, तो करंट तो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा कि कितना वोल्टेज इसके पास है, कितना वोल्टेज इसके पास है। अब ध्यान से देखोगे तो ये 10 वोल्टेज है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कितना इक्वल डिवाइड होगा, कैसे क्या होगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि वोल्टेज अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और पैरेलल केस में वोल्टेज क्या रहता है? सेम होता है। वोल्टेज क्या रहता है? सेम होता है। मतलब क्या सर, कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी आपका 10 वोल्ट ही आएगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। और जो बैटरी होगी वो भी कितने वोल्ट की होगी? 10 वोल्ट की होगी। तो 10 वोल्ट की वजह से यहाँ पर 10 वोल्ट R1 और R2 के पास आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतना आपको आता है। ओम्स लॉ भी आपको आता होगा। ओम्स लॉ V = क्या होता है? IR। ये V क्या है आपका? वोल्टेज है। ये I क्या है आपका? करंट है। ये करंट है ये। और R क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब आई होप सब लोगों को पता होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने की कोशिश करता है, रजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। सबकी यूनिट सब कुछ आपको पता होगा। सीधे हम लोग चलते हैं हमारे लॉ के ऊपर, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोगों ने KCL KVL बोला था। क्या बोला था? KCL KVL। सबसे पहला आ गया आपका क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसका दूसरा नाम है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, और उसका तीसरा नाम है क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब ये लॉ सबको पता है क्या होता है, ठीक है, सबको आता है। देखो बता दो, मान लो यह एक पाइप है, ठीक है। अभी इस पाइप में से हम लोगों ने 2 कनेक्शन ले लिए, इस पाइप में से 2 कनेक्शन ले लिए। अभी इसमें से 10 यूनिट समथिंग फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें से कितना गया? 10 गया।
उस 10 में से यहाँ से चला गया 5, तो बताओ यहाँ पे कितना जाएगा? क्या सर इतना नहीं आता आपको? 5 जाएगा। बस यही आपका जंक्शन लॉ, यही आपका क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फिर से एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे जाके और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पर जाके ये और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था। मैंने बोला कि यहाँ से करंट अब यहाँ पे चला गया 2, बताओ यहाँ पे कितना जाएगा? फिर मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर गया 3, बताओ यहाँ पर कितना जाएगा करंट? क्या बोलोगे सर? सर यहाँ तक तो 5 आया, इसके बाद 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 3 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2। अरे सर इतना नहीं आता, इतना ईजी है। इसी को हम लोग क्रिचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। और उसका फॉर्मूला क्या है? अल्जेब्रिक सम हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं अल्जेब्रिक सम। इसको हम लोग बोलते हैं अल्जेब्रिक सम, कि जितना भी करंट हो सबको मिला लो जंक्शन में, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक रूल है, जैसे देखो यहाँ पर एक अपने को डायग्राम दिया है, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है साइन कन्वेंशन में, कि आने वाले करंट को, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे करंट आ रहा है, तो आने वाले को पॉजिटिव लेंगे, जाने वाले को नेगेटिव लेंगे। क्या बोला मैंने? अल्जेब्रिक सम का मतलब समझ में आता है? अल्जेब्रिक सम मतलब क्या, कि अपन को पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना है। तो मैंने क्या बोला, जो आ रहा है ऐड होते जाओ, जो जा रहा है माइनस होते जाओ। क्या बोला मैंने? आ रहा है आन दो आन दो आन दो, जान दो जान दो जान दो, तो आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव। तो देखो अब बताओ इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे देखो I1 आ रहा है तो मैं लिखूंगा प्लस I1, I2 जा रहा है तो प्लस माइनस I2। देखो सब लोग, सबको एडिशन ही करना है लेकिन साइन के साथ, सबको ऐड करना है। अल्जेब्रिक सम सबको हम लोग ऐड करेंगे लेकिन उनके साइन के साथ, ठीक है? माइनस I2 आ गया। अब यहाँ पर ले लो, प्लस आ रहा है तो प्लस I3, फिर ये देखो यहाँ पर आ रहा है तो प्लस I4, फिर उसके बाद में ये बाहर जा रहा है तो माइनस, प्लस ही करेंगे अपन और माइनस I5 लिखेंगे। फिर उसके बाद में I6 भी बाहर जा रहा है तो प्लस माइनस I6। अभी आपको पता है अगर ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकला तो सब माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका? I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक और ध्यान दो, सारे माइनस वाले करंट को मैं उस साइड भेज दूँ, 0 के उस साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वो। तो देखो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू, सब इस साइड भागा दो, I2 प्लस I5 प्लस I6। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखना, जितने भी करंट आ रहे हैं सब ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू जितना करंट जा रहा है सब ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारे आने वाले करंट, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है? जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट अपना आउटगोइंग करंट, ठीक है? तो मान लो कि अगर मेरा 10 एम्पियर आ रहा है तो 10 ही एम्पियर निकलेगा, कोई भी अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कुछ बनने नहीं वाला, कोई भी चार्ज नहीं बनने वाला। ये कौन से लॉ के ऊपर चलता है? मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्रिचॉफ्स लॉ कौन से लॉ पे करता है, कौन से कंजर्वेशन ऑफ लॉ के ऊपर चलता है? कर दिया है, कमेंट किया आंसर पक्का? चलो आगे चलते हैं, सबको आइडिया मिल गया है, ठीक है? ये चलता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है, फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में देखो क्या लिख के दिया है, ठीक है? मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। अभी यहाँ से 17 एम्पियर आया, ठीक है सर? 17 एम्पियर में से यहाँ से कितना निकल गया? यहाँ से निकल गया 3 एम्पियर। बताओ यहाँ पर कितना एम्पियर बचा? 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया, 14 बचा। वेरी गुड। तो I3 कितना है आपका? 14 एम्पियर है। अब ये आ रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे 2 ऐड हो रहा है, इस पॉइंट पे 2 ऐड हो रहा है, तो 14 और 2 आया ना, तो ऐड करेंगे ना, तो I5 कितना हो गया आपका? 16 एम्पियर हो गया। कितना हो गया? 16 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें से 9 निकल गया, बताओ ये कितना बचेगा? अब 16 में से 9 निकल गया तो बचा 7 एम्पियर। कहानी हो गई। समझ में आ रही है बात? अभी देखो ये है ना, बहुत सारे बुक्स में है ना, जो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो इसमें ये अपना डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान से देख लो। आपके बुक में जैसे दिया है आप लोग वो वैल्यू रखो और आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर 7 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। देखो इतना ईजी है, आपको ये पॉइंट वाइज ऐसे लिखना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसमें बोलता क्या है? ये आपका स्टेटमेंट है। इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या? पहला पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है? वी इज इक्वल्स टू IR। तो V लिखो चाहे IR लिखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है? IR मतलब ड्रॉप होता है। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो आप लोग वोल्टेज ड्रॉप लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, चाहे करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखो, एक ही बात है। एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला देखना है आपको वोल्टेज पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर दूसरा देखना है आपको ईएमएफ। अब सर ये ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मतलब आपकी जितनी भी बैटरी लगी होती है, जितनी भी आपका पावर सोर्स लगा हुआ ना बैटरी, ठीक है, जिसमें से आपको वोल्टेज मिल रहा है, उन सबको भी आपको एडिशन करना है और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद कर लेना है अपने को कि जितने भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सबको ऐड करेंगे अलग से, प्लस जितने भी आपकी बैटरी लगेगी उनको अलग से ऐड करेंगे, तो आपका कहानी बन जाएगा। अब इसमें पूछा क्या जाता है, ध्यान से देखना, इसमें पूछा जाता है आपको कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया होगा और बोलेंगे कि इसका हमें इक्वेशन लिख के दो, करंट इक्वेशन लिख के दो, या फिर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखो, इसके 4 रूल है। कितने रूल है? 4 रूल है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का स्टेप सुन लो। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सर्किट डायग्राम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सर्किट डायग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया मैंने। ठीक है, ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है आपका ई मतलब ईएमएफ सोर्स। ठीक है, अब हमको ऐसा सर्किट दिया होगा, सबसे पहले आपको काम करना है नामकरण। नामकरण मतलब इसको नेमिंग करो, A B C D। पहला काम हो गया, हमने नेमिंग कर दिया। क्या कर दिया हम लोग ने? नेमिंग, नाम दे दिया। सेकंड हम लोग क्या करेंगे? सेकंड हम लोग देखेंगे करंट कहाँ से निकल रहा है। अब देखो ये बैटरी है, बैटरी में से करंट निकलेगा पॉजिटिव से, करंट निकला आए 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 आए, तो हम लोग ने करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया। क्या कर दिया? करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया। वेरी गुड सर, करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया। थर्ड, थर्ड क्या आएगा सर? थर्ड अब हमको कंसीडर करना है। क्या करना है? कंसीडर अ लूप। लूप मतलब पता है ना, ऐसे गोला होता है, गोला लूप। ठीक है, तो अब ये लूप कैसे लेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ, वी आर कंसिडरिंग लूप A B C D A। ए से जहाँ से चालू करेंगे वहीं पे आके खत्म करेंगे तो उसको लूप बोलते हैं। आप लोग बी से चालू करो, सी से चालू करो, डी से चालू करो, लेकिन खत्म भी उसी पे आके होना चाहिए। तो ए से लेके सी तक। तो मेरा लूप कैसे चलेगा? मेरा लूप ऐसा जाएगा, मेरा लूप ऐसे जाने वाला है। ठीक है, ये लूप का डायरेक्शन होगा, ये आपका लूप का डायरेक्शन होगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर रिटर्न घूमते रहेगा वो। अब यहाँ पर अपने को ये लॉ को लगाना है। अब इस लॉ को कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनना। रूल क्या है? रूल सुन लो। पहला रूल है, यहाँ पर सब लिख के दिया। पहला रूल है कि अगर करंट का डायरेक्शन एंड लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एंड लूप का डायरेक्शन सेम हो, सेम हो, तो आपको लिखना है, आपको लिखना है -IR। क्या लिखना है? -IR। यहाँ पर लिख के भी दिया है, वाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रजिस्टर इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। सेकेंड रूल इसी के आगे लिख के दिया है कि अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट हो, बताऊंगा कैसे देखा जाता है, टेंशन मत लो। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों अपोजिट साइड चलते हो, तो हमको ये लेना है I/R, मतलब पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर दोनों अगेंस्ट चलेंगे तो आपको पॉजिटिव लेना है। थर्ड रूल यहाँ पर आ गया। थर्ड रूल कुछ नहीं है, मान लो आपकी बैटरी है, अब इस बैटरी में से लूप ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पीछे मुड़ के देखना है। पीछे मुड़ के आपको क्या दिखा? पीछे मुड़ के आपको दिखा माइनस, तो क्या लेना है? -E। फिर आपको देखो यहाँ पर फिर से बैटरी बना दो, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, लूप का डायरेक्शन ऐसा है, तो आपने पीछे मुड़ के देखा, क्या दिखा आपको? पॉजिटिव दिखा, तो क्या लिखना है? +E। समझ में आ गई बात? पक्का। अब यहाँ पर हम लोग ये चारों रूल फटाक से पीछे करके देख लो आप लोग, फिर से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लूप में A से B देखेंगे। A से B क्या है? A से B यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो A से B में आपको R1 दिख रहा है, उसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I कर रहा है। तो देखो करंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, क्या लेंगे? -IR1। नहीं समझा? देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, देखो करंट का डायरेक्शन भी है, लूप का डायरेक्शन भी यही है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो क्या लेते हैं हम लोग? -IR लेते हैं। फिर आ जाओ B से C, B से C आओ, B से C में क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो -I/R2। अब C से D चलो, C से D जाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, -IR3। अब यहाँ से आ जाओ, अब D से D से D से D से D से ऐसे चला अपन ने, पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा, क्या दिखा आपको? प्लस दिखा, तो +E = 0। ये आपका बन गया इक्वेशन, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सारे माइनस टर्म को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? E = IR1। आई भी अगर कॉमन ले लोगे, सारा I कॉमन ले सकते हो, लेकिन अपन नहीं लेंगे अभी। R1 + IR2 + IR3, ये आपका बन गया इक्वेशन। खत्म कहानी। समझ में आ रही है बात? पक्का। यहाँ पर एक समय फटाफट इसको कंसिडर करते हैं।
एक लूप लेके दिखाऊंगा मैं, बाकी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ करके दिया है अपने को, करंट का डायरेक्शन दिया है, लूप कंसिडर दिया है, आप लोग खाली लूप ले लो। तो मैंने कंसिडर कर लिया लूप A B F G A, सब कुछ दे दिया। तो हमें क्या देखना है, ए से बी देखना है। कहाँ से कहाँ देखना है, ए से बी। मैं इंक चेंज कर लूँ, ए से बी देखो, ए से बी। ए से बी आपको क्या दिख रहा है, हाँ सर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी चला और यहाँ भी करंट सेम है, करंट सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा, -I1R1। आप कहाँ से कहाँ चलेंगे, अब बी से एफ चल रहा है, बी से एफ चल रहा है, बी से एफ। तो देखो लूप का डायरेक्शन भी ये है, करंट का डायरेक्शन भी ये है, तो क्या लेंगे हम लोग, -I3R5। देखो ये R5 है, R5, ठीक है। अब यहाँ से एफ से जी चलेंगे, एफ से जी चलेंगे, एफ से जी चलेंगे, यहाँ पर देखो आ गया। अब एफ से जी जब जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो मैं क्या लूँगा, -I1R3। अब यहाँ तक आ गए। अब जी से फिर ए चलना है, अब जी से ए जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे क्या दिखा आपको, प्लस दिखा। तो प्लस E1 = 0। अब इसको रीअरेंज करूँ मैं, तो E1 = क्या बन जाएगा, I1R1 प्लस I3R5 प्लस I1R3। ये आपका बन गया इक्वेशन। क्या बन गया आपका, ये इक्वेशन बन गया। आपको चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो ये इक्वेशन बना है कि नहीं बना है, आपके बुक में दिया है, ये देखो चेक कर लो, ठीक है। बाकी आप लोग को इस लूप का बना के दिखाओ आप लोग मुझे, और आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर लूप दे दिया है, लूप देखो, ये मत देखना, ठीक है, ये मत देखना, लूप देखो और उसके हिसाब से आप अपना लिखो कहानी, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, KVL KCL खत्म होता है। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या, कौन सा ब्रिज है सर ये, देखो सबसे पहले ये यूज़ किस केस में आता है, इसका यूज़ क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड to measure unknown resistance in the circuit, ठीक है। तो अगर आपको कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना हमारे बुक में एक कंडीशन दी है जो कि है हमारी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग हमेशा ये क्वेश्चन देखोगे कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देखोगे आप लोग, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखोगे, क्योंकि हमारे बुक में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सर बैलेंस का मतलब क्या, बैलेंस का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बैलेंस का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट शुड बी 0 है। क्या बोला सर, गैल्वेनोमीटर में से करंट जाने वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर ये कैसे पता चलेगा 0 है, सर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो लिख लो भैया, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या करता है गैल्वेनोमीटर, ये डिटेक्ट करता है और मेजर करता है a small amount of current in the circuit, आराम से, ठीक है। अगर एकदम माइक्रो एम्पियर का भी करंट होगा, मिली एम्पियर का भी होगा, तो भी गैल्वेनोमीटर को डिटेक्ट कर लेगा। तो इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अपना जो ब्रिज है वो बैलेंस है। अभी इस ब्रिज में क्या क्या है, इस ब्रिज में हम लोग ने 4 लगाए हैं रेजिस्टेंस, PQRS, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लगाया है। उसके थ्रू बीच में लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग ने एक बैटरी लगा दी है EMF की, और यहाँ से अपना करंट जा रहा है। करंट का डायरेक्शन देख लो, यहाँ से करंट गया I, इस पॉइंट पे आके I के 2 पार्ट हो गए, I1 I2। यहाँ से जाएगा I1, यहाँ पर I1 जाके यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आया I2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से पगला जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, I1 - IG लिखा है, मतलब क्या। अब वो पॉइंट बी को देखो, हाँ, पॉइंट बी पे कौन सा करंट आया, I1 आया, पॉइंट बी से कौन सा करंट गया, IG गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, सर ये आने वाला है तो पॉजिटिव लेंगे, जाने वाला है तो नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 - IG आएगा ना रे, नहीं समझा। नंबर देखो, मान लो ये 10 आ रहा है, इधर से 5 चला गया, कितना बचा, 5 बचा। कैसे बोलोगे 5 बचा, 10 में से -5 करोगे। नहीं समझा, नहीं समझा, समझा नहीं समझा, समझ गया तो वेरी गुड, नहीं समझा तो पीछे जाके देखो, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नीचे क्या आ रहा है, IG आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अब यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर क्या क्या आया, यहाँ पर आया I1 - IG आ रहा है, और यहाँ पर प्लस I2 प्लस IG आ रहा है, = 0। इस पॉइंट पे सब आके मिल रहे हैं। तभी ध्यान से देखोगे ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, I1 + I2 बचेगा, जो क्या होता है हम लोग ने स्टार्टिंग में देख लिया। जो I1 + I2 क्या होता है, I के बराबर होता है। I1 इज नथिंग बट I1 + I2, I इज नथिंग बट I1 + I2।
ठीक है, ये जो आपका किरचॉफ्स करंट लॉ से आप लोग बताओगे, ये आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके डेरिवेशन में भी आपको ये लिखना है कि आपका करंट, जो पहला इक्वेशन है कि करंट आई किसके बराबर है, I1 प्लस I2। अब यहाँ पर आपको अगर KCL KVL आने लगा तो यहाँ पर आप लोगों को लूप लेना है। क्या लेना है, लूप। देखो यहाँ पर आपको सब कुछ लिख के दिया है नहीं दिया है, चलो ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। आ जाओ, लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप लेंगे, ए से बी, बी से डी, डी से ए से बी, बी से डी, डी से ए। दिख रहा है लूप, दिखा लूप, वेरी गुड सर। अब गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग जी लेंगे। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ए से बी देखो, ए से बी क्या दिखा सर मुझे, ए से बी दिखा करंट और लूप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I1 बी। अब बी से डी देखो, सेम डायरेक्शन है, माइनस IG जी। डी से ए अभी अपोजिट में जा रहा है, करंट यहाँ है, ये इधर पे है, तो प्लस I2 S इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस वाला साइड ले लो, माइनस वाला साइड ले लो, तो I2S इज इक्वल्स टू I1P प्लस IGG। समझ में आ गया कहानी, पक्का। तो आपका ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब लूप लो दूसरा, दूसरा लूप कोई भी ले सकते हो आप लोग, तो मैं यहाँ पर लूप ले लेता हूँ, बी से सी, सी से डी और डी से बी, बी सी डी बी, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। अब बी से सी देखेंगे हम लोग। अब बी से सी देखा तो लूप का डायरेक्शन भी यही है, करंट का डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस I1। अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से लिखेंगे, हाँ इसको मैं ऐसे लिखूंगा, Q माइनस तो आ जाएगा, देखो हाँ लिख लेते हैं, माइनस I1 माइनस जी इंटू क्यू। ठीक है, आगे देखो, फिर अपने आ गया सी से डी, सी से डी में क्या आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, I2 प्लस IG इंटू आर। अब यहाँ से यहाँ लिखो, लूप अपना ऐसा गया, करंट नीचे आ रहा है, तो फिर से प्लस आएगा, प्लस IG इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। अब इस सेकंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा अपने को, तो पहले माइनस को साइड में रखो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या बचेगा, I1Q माइनस IGQ प्लस I2R प्लस IGR प्लस IGG इज इक्वल्स टू 0। शायद देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है क्या अभी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस सब इक्वेशन को मैं हटा देता हूँ। डेरिवेशन समझ में आ रहा है, दो लूप लिया, दूसरे वाले लूप को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ये प्लस साइन अंदर फेंक दो, अंदर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I1Q प्लस IGQ प्लस I2R प्लस IGR प्लस IGG इज इक्वल्स टू 0। अब मैं ये इक्वेशन को हटा देता हूँ, ये पूरा इक्वेशन मैंने हटा दिया। अब ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन क्या है कि IG की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, अगर IG की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 बचेगा I2S इज इक्वल्स टू I1P। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि IG की वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें बताओ क्या क्या बचेगा, इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, I2R, ये अगर मैं इज इक्वल्स टू के साइड फेंक दूँ तो प्लस प्लस हो जाएगा, I1Q। अब ये जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, I2S अपॉन I2R इज इक्वल्स टू I1P अपॉन I1Q। तो I2 मर गया, I1 मर गया, क्या बचा, S अपॉन R इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। ये है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ क्या करना है आपको, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टेंस। देख लो करके, P अपॉन Q आप लोग कर सकते हो भाई, कर सकते हो, उल्टा सीधा आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर देखो Q को यहाँ डाल देता हूँ और S को नीचे लेके आ जाता हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू Q अपॉन R। तो आप लोग को बाजू का दो रेजिस्टेंस, बाजू का दो रेजिस्टेंस, इनका रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आगे चले पक्का। अब आगे इसका मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन, ध्यान से देखना, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज सेम ही सेम है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है,
अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, ध्यान से देखना। दो एल शेप के आपके पास प्लेट होंगे, बीच में एक छोटा सा प्लेट होगा। इसमें हम लोग एक मीटर का वायर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका नाम है मीटर ब्रिज, तो 1 मीटर का वायर लेंगे। इसके नीचे हम लोग एक स्केल लगा देंगे, 1 मीटर की स्केल लगा देंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये जो दो गैप बचा है, इसमें हम लोग को एक को बोलेंगे राइट हैंड साइड का गैप और एक बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का गैप। राइट हैंड साइड के गैप में हम लोग भरेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को, क्या भरेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स को भरेंगे। और लेफ्ट वाले गैप पे हम लोग क्या बोलेंगे? भरेंगे अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका? अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो बीच में से मैंने गैलोनोमीटर लगा दिया और गैलोनोमीटर से एक जॉकी लगा दी। जॉकी मतलब क्या? कि अपनी कनेक्टिंग रहेगी। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? वायर के ऊपर हम लोग टच करके देखेंगे, आपको क्या दिखना चाहिए कि इसमें से फ्लो करने वाला करंट क्या होना चाहिए? 0। तो आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर वो पॉइंट मिल गया, तो ये वायर इतना होगा, ये वायर इतना होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इस वायर का होगा RX, क्योंकि X दे दिया है यहाँ पर नाम। और इसको मैं बोल दूंगा RR बोल दूंगा, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ भी नाम दे दो, RX RR कुछ भी नाम दे दो आप लोग, आपके बुक के हिसाब से जो दिया आप लोग कर सकते हो। ऐसे मैंने बैटरी लगा दी है, खत्म कहानी। आपको यहाँ पे देखो 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 रेजिस्टेंस मिल गए, बन गया ना भाई? देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दिखाता हूँ। पॉइंट A दिख रहा है, पॉइंट C, पॉइंट B, पॉइंट D। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं बना के दिखाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको। पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, पॉइंट D। पॉइंट A और C के बीच में क्या लगा है? A और C के बीच में लगा है X। C और B के बीच में क्या लगा है? C और B के बीच में लगा है R। B और D के बीच में क्या लगा है? B और D के बीच में लगा है RR। और A और D के बीच में क्या लगा है? RX। और C और D के बीच में क्या लगा है? C और D के बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। बन गया मीटर ब्रिज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? X अपॉन RX इज इक्वल्स टू R अपॉन RR। हो गई कहानी। यहाँ पर X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, X साइड में कर देना R इंटू RX अपॉन R। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है लेंथ, ठीक है, यहाँ पर एक लेंथ है। अब ये लेंथ के साथ आपको रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है। ये इतना ही है, खाली लेंथ के साथ रिलेशन निकालने में हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, वेयर R इज रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इज लेंथ, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो हम लोग ने वायर लिया ना, उस वायर वो यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर बोलने का मतलब क्या है कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा हमारे पास, ठीक है। उनका जो ये रो होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो भी सेम होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो पहले A से लेकर D तक का रेजिस्टेंस और D से लेकर B तक का रेजिस्टेंस, उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब उस फॉर्मूला को मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया। कौन से वाले फॉर्मूला में? ये जो अपन ने लिखा। अभी इसमें ये R X की जगह पे मैं इसको क्या बोलूँगा? RAD बोलूँगा। और RR की जगह पे RDB बोलूँगा, DB। अब मैंने क्या बोला? RA की वैल्यू कितनी है? RAD की वैल्यू कितनी है? RAD की वैल्यू कुछ नहीं है सर, रो LX अपॉन A। RDB की वैल्यू कितनी है? रो LR अपॉन A। अब इन दोनों को अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूँ तो क्या बचेगा बोलो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू RAD अपॉन RDB। अब वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रो LX A, रो LR A। ए क्या बचा सर? LX अपॉन LR। तो X अपॉन R इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR। ये भी आप लोग लिख सकते हो, LX अपॉन LR। डायरेक्ट आप लोग ये रिलेशन बना सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा पोटेंशियोमीटर। लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो फटाफट इसको भी देख के खत्म करते हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर करता क्या है? ये देखो, पोटेंशियोमीटर जो नाम दिया है इसका, एक मिनट रुको, जो पोटेंशियोमीटर इसका नाम दिया है, ये काम भी वही करता है। इट इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज मेजर यूज़ करने के लिए काम आता है। तो आप लोग बोलोगे सर वोल्टेज मेजर करने के लिए तो हमारे पास वोल्टमीटर भी है। तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही आपको सबसे पहला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक में आता ही आता है। ये है आपका डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आगे जाके आपको मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो भी आप लोगों को कर लेना है। ये दो डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में है, आप लोग को ये कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है।
अब देखो हमें इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें वोल्टेज मेजर करना होता है। सेकंड हम लोग को यहाँ पर ईएमएफ कंपेयर करना है, मतलब आपके पास अगर 2 ईएमएफ बैटरी है, उस 2 ईएमएफ बैटरी को हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कितना ईएमएफ एक बैटरी में है। और फिर लास्ट में हम लोग जो बैटरी लगी होती है उस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मान लो ये अगर बैटरी है तो इसमें बैटरी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कितना होता है ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला अपना आ गया यहाँ पर प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ा वायर होता है। ठीक है, फ्यू मीटर्स का होता है। इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, और एक आपके पास यहाँ पर की रहेगा। ठीक है, एक बैटरी होगा और यहाँ पर आपके पास एक की आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक पोटेंशियोमीटर वायर ए से लेके बी तक, और ये हो गया आपका बैटरी ई। अब देखो करना क्या है, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये है ई। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पता होना चाहिए आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सर ये क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया ग्रेडियंट वर्ड जब भी आ जाए, किसका ग्रेडियंट चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वोल्टेज लेंथ के साथ कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको डिनोट करते हैं के साथ। किसका डिनोट करते हैं, के के साथ। अभी यहाँ पर हम लोग v की जगह पे हम लोग एप्सिलॉन लेंगे। एप्सिलॉन मतलब ये ईएमएफ ई लेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईएमएफ के इंटू एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के इंटू एल। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, अब मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पर आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पर एक बैटरी है ई, और उसका रेजिस्टेंस है छोटा सा आर, और ये ई आ गया। अब इसमें से करंट निकला आई नाम का। अब ये पूरे करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब मुझे बताओ ये बड़ा वाला आर और ये छोटा वाला आर सीरीज में है कि पैरेलल में है। आधे लोग ने यहीं पे हक दिया सीरीज में है, ये पैरेलल में नहीं है। कैसे सर, कैसे बचाना, देखो आई 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 आई, कहीं पे भी आई ने अपना रास्ता चेंज किया क्या, नहीं किया, सीरीज है। तो आर और आर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लगाओ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ है ना, तो v की जगह पे हमने यहाँ पर क्या लिया है, e लिया है। i की जगह पे i आ जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो r प्लस आर, आर प्लस आर। अब इससे हमारा i का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, e अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे, तो याद रखो। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये रिलेशन याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सबसे पहला यूज़, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ईएमएफ कंपेयर करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एक बात याद रखना कि आपको हमेशा पोलैरिटी चेक करनी है। क्या करनी है, पोलैरिटी चेक करनी है। पोलैरिटी मतलब सर क्या, अभी यहाँ पर देखो ये जो सेल है ना, ये सेल है ड्राइवर सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल। अब ये ड्राइवर सेल, इसको ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, ये जो सेल है ना, यही सेल आपके पूरे सर्किट को चलाता है। पूरे सर्किट को ये वाला सेल चलाता है। ये वाले सेल से हम लोग कभी भी एनर्जी नहीं लेते हैं। यही पोटेंशियोमीटर का खासियत है। तो याद रखना कि पोटेंशियोमीटर को चलाना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी सेल होता है, उसी से हम लोग चलाते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी जो हम लोग ने बैटरी लगाई है जिसका हमें कंपेयर करना है ईएमएफ, वो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव ही कनेक्ट रहेगा। पहली बात समझ में आ गई, पक्का। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो मैंने K1 चालू किया, K1 चालू किया, K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक EMF मिलेगा। तो E1 इज इक्वल्स टू, उसकी वजह से मान लो कि आपको L1 लेंथ पे आपको ये मिला। इसमें भी कंडीशन सेम है, आपको क्या करना है, करंट जीरो निकालना है। करंट जीरो निकालना है, आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट कितना मिले, जीरो मिले। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे जीरो मिला। लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ आ गई L1। लेंथ कितनी आ गई, L1। तो मैं क्या लिखूंगा, E1 K टाइम्स L1। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज किया। अब जब मैंने K2 को क्लोज किया तो क्या मिला मुझे मिला E2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L2। अरे हाँ बोलो। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों को डिवाइड करो। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू K से K मर जाएगा, L1 बाय L2। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब आगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपको डिफरेंस मेथड बोला है। क्या बोला है, डिफरेंस मेथड। अब यहाँ पर डिफरेंस मेथड में क्या है, ध्यान से सुनना। डिफरेंस मेथड में आपको कुछ नहीं दिया है, आपको बैटरी कैसे कनेक्ट है वो देखनी है। अगर बैटरी आपकी ऐसी कनेक्ट है, E1 E2 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सिंपली ऐड करोगे E1 प्लस E2। मान लो आपकी बैटरी ऐसे कनेक्ट है, E1 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या देखनी है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि E1 का वोल्टेज ग्रेटर है E2 के,
E1 का वोल्टेज इज ग्रेटर देन E2, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये E1 है, ये E2 है, ये आपकी E1 है, ये आपका E2 है, तो आप लोग क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे। अगर मान लो मैंने बोला कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो आप लोग क्या करोगे, E2 माइनस E1 बोलोगे, E2 माइनस E1 बोलोगे। तो टेक्स्ट बुक में देखना आपको एक कंडीशन लिख के दी है, ये कंडीशन आपको लिख के दी है। अभी यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक बार हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर एक बार हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो आपको वहाँ पर इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप लोग को मैं एक और वीडियो दे रहा हूँ लिंक पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको इसका आंसर याद रखना है, E1/E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, ये होगा आपका फार्मूला। सेकेंड मेथड से ये आएगा, बेसिक मेथड है, आप लोग खुद से कर सकते हो, आपके ऊपर मुझे इतना विश्वास है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसका डायग्राम ध्यान से देखो, अभी हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम इसका है ही नहीं, हाँ चलो मान लो ये डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है बना देते हैं। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर आ गया, ये आपकी बैटरी आ गई, ठीक है, यहाँ से आपका चाबी आ गया, की आ गया, ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग दो चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ से मेरी बैटरी कनेक्ट हो गई, एक मिनट रुको, यहाँ से मेरी क्या हो गई, बैटरी कनेक्ट हो गई, देखो एक बड़ी बैटरी कनेक्ट हो गई, और उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके साथ एक और चीज़ मैंने लगा दी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ पे की लगा दी है। अब इन दोनों से कनेक्ट हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से आप लोग का कनेक्ट हो गया सर्किट। ठीक है, आपका सर्किट कनेक्ट हो गया। अब इस सर्किट को आप लोग ध्यान से देखना है, ठीक है, ये आपका सर्किट कनेक्ट हो गया, ये आपका आ गया EMF, ये आपका आ गया E1 ही लिख के दिया है, ठीक है, ये आ गया आपका E1, ये आ गया आपका स्मॉल r, ये आ गया आपका कैपिटल R, ये आ गया आपका K, ठीक है, और ये आ गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या देखना है, देखो पहला केस, पहला स्टार्टिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो की है K, ये ओपन है। जब भी की ओपन रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो वोल्टेज रहेगा, आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, एक मिनट रुको, आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, आपको बेसिक वो वोल्टेज मिलेगा E इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L1, वही अपना पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक फार्मूला। अब हम लोग ने इसको कर दिया क्लोज। अब जैसे इसको मैंने क्लोज किया, तो अब आपको मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस आर रेजिस्टेंस, क्या मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस आर रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या हो गया, आपका लेंथ चेंज हो गया। तो वोल्टेज जो मिलेगा आपको टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना मिलेगा, K टाइम्स ऑफ L2, कितना मिलेगा, K टाइम्स ऑफ L2। लेंथ चेंज हो जाएगी ना, तो आप लोग L1 और L2 ले रहे हैं, अब वो कितनी होती है वो अपने को उससे लेना देना नहीं है, खाली लेंथ चेंज हो गई, अपने को ये पता है। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को लिख लो, E अपॉन डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा अपने को, L1/L2 मिलेगा। ठीक है, यही सेम केस अपन ने अभी किया था, अब भी किया, ठीक है, वही वाला केस यहाँ पर है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को ध्यान से रखना है अपने को। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर बेसिक सी चीज़, एकदम बेसिक्स ओम्स लॉ लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो ओम्स लॉ क्या है, अब यहाँ पर आपको ये सर्किट दिख रहा है, इसको मैं देखो बाजू में निकालता हूँ, ये वाला सर्किट जो मैं अभी मैंने निकाला था, स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल R, E1, यहाँ से करंट निकला I। अब यहाँ पर आप लोग बेसिक से आप लोग लगा दो, ठीक है, ई बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, E1 बोलो, ई बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ई बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोल दो एक्सिलरी को यहाँ पर E1 बोल दो, जैसे आपको करना हो, यहाँ पर आप लोग अपने आप से आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं E1। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग को लगाना है बेसिक, ये सर्किट देखा देखा से लग रहा है क्या, इस सर्किट में अभी हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था, I इज इक्वल्स टू E/R प्लस R, ऐसे कुछ निकाला था अपन ने, पक्का यही फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक, अगर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल्स टू E/R प्लस R इंटू R। ओम्स लॉ में करंट का फॉर्मूला रखा। अब यहाँ पर मेरा आपका कहानी खत्म हो गया। कैसे सर, कैसे? अब यहाँ पर आपको सिर्फ रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज। तो R प्लस R इज इक्वल्स टू E/V इंटू R है। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे E/V की वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ सर, E/V की वैल्यू कितनी है, L1/L2। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L1/L2 इंटू R। अभी इस R को इस साइड फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो माइनस R हो जाएगा। तो अभी इन दोनों में से R निकालो बाहर तो क्या बचेगा, L1/L2, इसमें से R निकला बाहर तो -1 बचेगा इसके अंदर, और यहाँ बचेगा R। ये आपका बन गया फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और R इज इक्वल्स टू R L1/L2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप लोग आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आ गया डेरिवेशन, बहुत इजी डेरिवेशन है। पहले ये दो स्टेप
3 स्टेप हो गए। उसके बाद में ओम्स लॉ लगा के आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा, L1/L2 -1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे L1 - L2 डिवाइडेड बाई L2 बन जाएगा। तो फॉर्मूला कहाँ से आया आप लोग देख लो, कैसे बनाया फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, एडवांटेजेस दिया है, मेरिट्स डिमेरिट्स रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अगर आप लोग अपना डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे तो आपको पोटेंशियोमीटर एमीटर का कहानी पता चल जाएगा। फटाफट आता है गैल्वेनोमीटर के ऊपर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। ये इसका डेफिनेशन है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटा सा छोटा करंट भी अगर सर्किट में है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? यहाँ पर देखो एक सिलेंडर लगा है, अपना सिलेंडर, उसके ऊपर अपनी वाइंडिंग लगी हुई है, कोर बोलते हैं जिसको हम लोग, कोर के ऊपर वाइंडिंग लगी है, वाइंडिंग के ऊपर एक स्प्रिंग लगी है। देखो ये गोला 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 ये स्प्रिंग लगी है, और स्प्रिंग से क्या कनेक्टेड है? आपका पॉइंटर। अब जैसे ही इस वाइंडिंग के अंदर करंट जाता है, करंट जाने की वजह से क्या होता है? बाजू बाजू में देखो मैग्नेट है, और जैसे ही करंट वाली कॉइल को अगर मैग्नेट में रखोगे तो कॉइल घूमने लगती है, कॉइल घूमने लगती है। जैसे ही कॉइल घूमी तो स्प्रिंग घुमा, स्प्रिंग घुमा तो पॉइंटर घुमा, और उसके जैसे आपको करंट दिख जाता है, उसके जैसे आपको करंट दिख जाता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आपको कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है। उससे पहले आपको कहानी पता नहीं चाहिए कि एमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अभी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, ये भी बताना पड़ता है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। तो अगर मुझे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो भी मेरे पास गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये अपना यहाँ पर है यूज ऑफ शंट, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख के दिया है, सब कुछ लिख के दिया, आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये मॉडिफिकेशंस करना है, ये मॉडिफिकेशंस करना है। क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है? पहला मॉडिफिकेशन कि इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू डिजायर हायर वैल्यू। मतलब क्या कि आपको करंट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब वो करंट कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? आपको एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस कैसे लगाना है? सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में लगाना है? वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में याद रखना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस कम किया तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मुझे रेजिस्टेंस कम करना है, और रेजिस्टेंस जब कम करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसको पैरेलल में लगाता हूँ, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के अगर मैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूँ तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया कहानी, ठीक है, ये आपका बन गया कहानी। अब ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है, ये रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे लिख के दिया है the finite resistance G of a galvanometer connected in series decreases the current through the resistance R which is actually to be measured in ideal cases। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस, तो आइडियल एमीटर के पास कितना रेजिस्टेंस होता है? जीरो रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है? जीरो। और एक आइडियल वोल्टमीटर के पास कितना रेजिस्टेंस होता है? इनफाइनाइट। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा गया है, आपको ये बताना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस लगाया है इसके आगे, वो आपका प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये देखो ये वाला है ना, ये आपका प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है? आपको सर्किट को बचा के रखता है। क्या करता है? सर्किट को बचा के रखता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से आपका करंट आएगा, आए यहाँ पर आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक करंट गया ये शंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल को हम लोग शंट भी बोलते हैं, पैरेलल को हम लोग शंट भी बोलते हैं। तो शंट में से जाएगा करंट और इसमें से जाएगा करंट। इसमें से जाने वाले करंट को मैंने IG बोला है, शंट में से जाने वाले करंट को मैंने IS बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS। हाँ बोलो, हाँ सर बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि I का ही दो पार्ट डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पर आके अब एक बात याद रखना, गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट को मेजर करता है। तो मान लो अगर मुझे 5 एम्पियर का करंट मेजर करना है ना, तो उसमें से ना 4.9 एम्पियर का करंट इसमें से पास होगा, और बाकी एकदम छोटा सा करंट 0.1 एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा। तो आपको ऐसा वहाँ पे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है अपने को? यहाँ पर देखो पैरेलल में कनेक्ट है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होती है तो वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस इज सेम, इज सेम। मतलब क्या सर? VG इज इक्वल्स टू VS, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, IG इंटू G
IS इंटू एस। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा, अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो S इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, IG अपॉन IS इंटू जी। या फिर अगर मुझे यहाँ से IS का भी फॉर्मूला हटाना है तो क्या बन जाएगा, IS इज इक्वल्स टू I माइनस IG। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ रखूँ तो क्या बन जाएगा, S इज इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। ये सारे फार्मूलाज है, आप लोग याद कर सकते हो, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, और बहुत सारे आप लोग फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बस इतना ही फार्मूला है और आगे आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया गैल्वेनोमीटर इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है या फिर पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती है। सबसे पहले जैसे करंट की कैपेसिटी बढ़ाई थी, वैसे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अब उसमें भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऐड किया था, इसमें भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस ऐड क्यों किया था, ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। यहाँ पर अपने को रेजिस्टेंस ऐड करना है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज लेता है, ये आपका देखो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को ऐड करूँगा, ताकि इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ऐड हो जाए और बढ़ जाए। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं, ये है इसका सर्किट डायग्राम। सर ये क्या है, ये आपका वही प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, अगर एकदम से वोल्टेज आता है तो आपका वो बचा लेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो ये दोनों सीरीज में है, मतलब करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखो बताया, हमने देखो पढ़ा था कि वोल्टेज दिया है, कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा, कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, जो पूरा वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लस वोल्टेज अक्रॉस जी। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स रेजिस्टेंस है जो हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। अब यहाँ पर देखो वोल्टेज अक्रॉस एक्स, तो क्या जाएगा, आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी। सर आई जी क्यों लिया, क्योंकि देखो आई जी पूरा ही फ्लो कर रहा है सर्किट में आई जी ही फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग बेसिक हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करो। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड फेंको इसको, तो v, अब यहाँ पर देखो ऐसे v माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई जी एक्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू, नीचे गया तो v अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी। तो आई जी कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझाना, पता था मेरे को, अनपढ़ गवार हो। एक्स को यहीं पे रखा, आई जी मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब मैं आई जी को अलग कर सकता हूँ, हाँ सर, आई जी नीचे से गया अलग, आई जी ऊपर गया अलग, तो आई जी अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी इन माइनस जी। ये आपको मिल गया फॉर्मूला, ये आपको मिल गया फॉर्मूला। यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इतना ही हमारा चैप्टर था। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है ये भी मुझे बता दो आप लोग। बाकी ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। कितने चैप्टर्स हो गए हमारे, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 16 हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 14 हो गया हमारा, और ये चैप्टर नंबर 9 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेके आना है, और मैं 3-4 चैप्टर और लेने वाला हूँ, तो आप लोग बता दो 3-4 चैप्टर कौन से होने चाहिए। देखो चैप्टर नंबर 2 भी आपने पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर आपने 3 भी पढ़ लिया है, मुझे पता है। तो आप लोग ऐसा चैप्टर बताओ कि जो मैं आपको बता सकूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो सके। ठीक है, तो बस यही इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, सी यू ऑल, बाय बाय।